फ़ाखिर को जैसे पता चलता है कि उसकी माँ क्या प्लान कर रही है, उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि आखिर आप कहता है जाके अपनी माँ से कि आखिर आप किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये प्लान मेरा नहीं है, बल्कि मैंने तो इसे सिर्फ तुम्हारी तरफ पहुंचाने की कोशिश की है। ये प्लान तुम्हारे बाप का है और उसी ने ही ऐसा सोचा है। आगे से फ़ाखिर ज़ाहिर बात है उसके दिल में कुछ और है। ये बात वो अपनी माँ को भी नहीं बता सकता है, लेकिन वैसे भी उसका अभी इन बातों की तरफ ज़हन भी नहीं गया है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आप लोग भी उनकी तरह शामिल हो गए। पहले मुझे दादों से मसला था, फूफो से मसला था, लेकिन आप भी उनके साथ हैं। आगे से समीना कहती है कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूँ और मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ। शायद इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि फ़ाखिर कहता है कि मैं खुद बात करूँगा और ये रिश्ता जो है बिल्कुल ख़त्म समझिए कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एनी भी काफ़ी परेशान है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, किस तरह से इस मसले के निकला जाए इससे। इसलिए वो भी अपनी माँ से कहती है क्या काश आप मेरे लिए कुछ कर सकती, कुछ बोल सकती। आप क्यों मेरे लिए नहीं बोलती? आज तक आप अपने लिए भी कुछ नहीं बोली और आज मेरी दफ़ा भी आप खामोश हो चुकी हैं। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये लोग किस किस्म की सोच रख रहे हैं मेरे बारे में, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं, बल्कि आप सब लोग मिल के मेरा तमाशा बना रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ़ कर सकती हो? मज़ीद बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसने ज़हीर के दिमाग को इस तरह साइका ने बंद कर दिया है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। बार बार वो सिर्फ़ और सिर्फ समीना के ख़िलाफ़ ही बोलती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी टेंशन घर में बढ़ चुकी है, बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। दोनों बेचारी हर वक्त काम कर कर के थक जाती हैं, लेकिन उनको कोई भी इस चीज़ का रिस्पांस नहीं मिलता है। उल्टा ज़हीर हर बात पर गुस्सा करने लग गया है और उसको कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, इसमें कोई भी मसला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन की वजह से आप देखेंगे कि उनके घर के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और वो ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि समीना को भी ये फ़ैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि उसकी किसी ने भी नहीं सुननी है। जो फ़ैसला ज़हीर ने कर दिया है वो अटल फ़ैसला होगा, इसलिए अब उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है समीना और आयशा को कहती है कि हमें भी अब इसके ऊपर आंखें झुकानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारी इस घर में कोई सुनी जाएगी, क्योंकि ये लोग जितना हम बोलेंगे ज़िद के साथ सारे तमाशे करेंगे और ज़िद के साथ हर काम को करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो जैसा हो रहा है वैसा होने दें, लेकिन मैं फ़ाखिर से कहूँगी कि उसको अपने लिए बोलना पड़ेगा, वरना जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसको भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। इस पर आप देखेंगे कि जैसे ही फ़ाखिर को इस बात का पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर आप लोगों ने क्या सोच के ये फ़ैसला किया? आप लोगों को शर्म नहीं आई कि इस उम्र में मेरे साथ क्या जुल्म करने जा रहे हैं? इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे सामने तो बहुत चीख चिल्ला रहे हो, कभी अपने बाप के सामने भी जाके बोलो और उसको कहो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हाँ, मैं करूँगा एनी के साथ ही, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि उसका तो दिमाग किसी और चीज़ पर ही अटका है। इस चीज़ का समीना को भी पता नहीं है कि आखिर वो क्या चाहता है।